गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज सेशन नंबर 35 है, 35वां नंबर का सेशन है। तो देखते ही देखते आपका मैथ्स बहुत ज्यादा हो चुका है। मैंने कहा था कि जब ये सेशन शुरू किया था, ये सीरीज शुरू की थी कि आपके 30, 35 या 40 तक लेक्चर होंगे। हो सकता है 45, 50 तक भी चले जाएं, लेकिन 35 यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। और मेरे हिसाब से 10 के आसपास या 5, 6, 7 और इतने ही होंगे, शायद 50 तक नहीं भी पहुंचे। आपका प्रीवियस ईयर है कंप्लीट हो जाएगा। और 40-45 लेक्चर होने के बाद आप अपने नोट्स हैं ये सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स आप चाहो तो बना सकते हैं खुद के, और बाकी आपकी मर्जी है। और मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि खुद के अपने नोट्स बना लो आप, क्योंकि बाद में कॉपी खोल के देखेंगे तो पढ़ सकते हैं, और फोन में देखेंगे, फोन में कोई ऐड आ गई, कुछ और आ गई, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर कहीं का दिमाग, कहीं का ध्यान कहीं पे भटक जाता है ना। ये पीछे वाले लाइट ऑफ कर दो भाई। तो ऐसे ही है। और ये जितना भी पढ़ाया जाता है ना, सारा पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होता है, तो ये ध्यान रख लेना, सारा का सारा अवेलेबल है आपके पास। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। यादव, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे कि एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी है, 5 भाग सिरप है। इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं। देखो भाई, कुछ इस प्रकार से है। एक तो पानी है, ओके, और एक क्या है, सिरप है। दूसरा कौन सा है, सिरप है। और यहां पे इसने ये दिया है कि बर्तन में द्रव जिसमें 3 भाग पानी है, 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है, यही कहा है जी। इसमें से कितना मिश्रण निकाल के उतना ही पानी मिला दिया जाए जिससे कि आधा आधा हो जाए। एक काम कर सकते हैं क्या हम इसके जी, इसको 30 मान ले, इसको 50 मान ले, कोई दिक्कत, क्योंकि आसान हो जाएगा अपने लिए। अब ध्यान रखना यह है कि इसमें से कुछ निकाल के और कुछ पानी डालना है, यहां से अपने को निकालना है और यहां पे डालना है। अब ये 80 मात्रा है और ये सेम टू सेम 80 ही रखनी है, कोई बदलाव नहीं करना है। ओके, तो 80 का 80 रखना है। जब 80 है तो उस समय पे 40 ये होगा आपके पास और 40 ये होगा, क्योंकि 50-50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने 1:1 बोला है, ये इसने कंडीशन लगा रखी है जी। तो यहां से हम जो माइनस करेंगे वो कितना करेंगे, 10 करेंगे। ओके, लेकिन यहां से 10 करेंगे तो कुछ ना कुछ यहां से भी 10 होगा ही होगा। पहली बात तो यह है कि ये 10 जो होगा किसके ऊपर होगा, 50 के ऊपर होगा, तो 1/5। आपने जो बदलाव किया वो 1/5 का, यहां से भी आपका आंसर आ सकता है 1/5। बाकी आप संपूर्ण रूप से इसको सोल्व करना चाहो तो आप संपूर्ण रूप से भी कर सकते हो। आपने कितना निकाल दिया, यहां से 10, ठीक है। आपने कितना कर दिया यहाँ पे 40। जब आपने यहां से निकाला 10, ठीक है, कितना 10 माइनस कर रहे हो 50 के ऊपर, ठीक है, 50 के ऊपर कितना आपने 10 निकाल लिया हाफ करने के लिए, ठीक है, 10 निकाल लिया। 10 कितना होता है इसका, 1/5, ठीक है, 1/5 यहाँ पे आ गया। 1/5 अब आप 30 से भी निकालोगे 1/5, ठीक है, 1/5 कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। यहां से जब 10 माइनस होता है ना, जब यहां से 10 माइनस होता है उस समय यहां से 6 माइनस होगा। लेकिन आपको 6 तो ये प्लस के 6 फिर करने पड़ेंगे और प्लस के 10 करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि आप कितना हो जाएगा, 6 करने के बाद ये 24 हो जाएगा। आपको वापस कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16। 10 यहां से घटाता, 10 यहां से, 16। आपका चेंजमेंट कितना हुआ, 16 के साथ और कितने पे, 80 के साथ। 16 5 80, 1/5, तब भी 1/5 आया है। और आप बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, 1/5 आपका पहले भी आ चुका था। एक्स वाई के चक्कर में पड़ेंगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं या नहीं? 1/5 आ जाएगा जी, 1/6 नहीं आएगा। यादव भाई 1/5। हरियाणा स्पेशल गुड मॉर्निंग भाई। तानिया बी आंसर 1/5। हाँ सही है, समझ पा रहे हो। ये इतना ही समझ जाओगे ना, क्योंकि दूसरे की अपने को आवश्यकता है नहीं। हाँ, स्कूल टाइम में थोड़ा सा एक्स वाई मान के पूरा करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अपना आंसर यहाँ देखा था ना, 10 घटा दिया, या फिर यहाँ पे 10 घटाते ही 10 50 के ऊपर 1/5, यहां से 1/5 है तो आपका आंसर 1/5 है। बाकी पूरा का पूरा आप प्रूव करना चाहो तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बर्तन है जिनमें ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। ये मिश्रण आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है। उन्हें निश्चित रूप से निम्न अनुपात में मिलाना चाहिए। किस अनुपात में मिलाना चाहिए, देखो ये ध्यान रखेंगे। चिन्नू आ गया भाई? हाँ चलो ठीक है। अच्छा आप भी आ गए, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, हरियाणा स्पेशल आपसे पहले आए हैं। देखो यहां से एक बात ध्यान रखना, ये एक मिल्क है और दूसरा वाटर है। ये मिल्क और वाटर का रेशियो है।
तो आप तुलना जो करोगे या तो मिल्क की मिल्क के साथ करोगे या वाटर की वाटर के साथ करोगे। तो मिल्क की करेंगे तो 5 है, कितने में से 5 और 3 8 में से, ओके 5 और 3 8 में से। यहाँ कितना है 2 है, कितने में से 2 और 3 5 में से, ठीक है। और अपने को क्या चाहिए आधा, यानी कि 1:1। यहाँ दूध कितना होगा 1, कितने में से 1 और 1 2 में से होगा, ओके। क्रॉस घटाने होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब यहां से 5/8 में से 1/2 घटाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, अगर नीचे बेस बराबर करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 से मल्टीपल कर दें तो 4 दूनी 8, 4/8, तो ये 5/8 ही 4/8, तो 1/8 यहां से बच जाएंगे, ओके जी ठीक है। यहां से मैं इसको कितने पे बनाऊं भाई, एलसीएम 5 का और 2 का, नीचे का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहां 20 बनाने के लिए आपको कितने से 4 से, है ना। तो यहां से देखो 1/2 और 2/5, 1/2 और 2/5, आपने घटा दिया, यहां से एलसीएम ले लिया आपने, कितना आ गया 1/2 और 2/5, एलसीएम आपके पास आ गया 20, ठीक है। यहां से 5 10 और यहां से 5 दूनी 10 8, ठीक है। यहां से कितने जाएंगे 5 चौके 20, 4 दूनी 8, तो 8/20, या आप इसको लिख सकते हो 2 से काट देंगे, सॉरी 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ओके इतना ही आएगा। तो 2/5, और ये ना 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 मैंने गलत घटा दी है ना, ये 1-2 गलती तो हर रोज हो ही जाती मेरे से, कोई बात नहीं है। ले कितना रहे हम भाई, 5/8 ले रहे हैं, 2/3 ले रहे हैं और ये 1/2 ले रहे हैं। यहां से आपका एक काम और भी आपको मैं एक बात और भी बता देता हूँ भाई, सबसे अच्छी वाली बात ये है, एक काम कर लिया करो, जैसे कि होता ना 8 2 5, एलसीएम कितना आता है इनका 8 5 का 40, है ना। तो एलसीएम से मल्टीपल कर दो सभी को, ये सबसे कोई भी फ्रैक्शन का काम आए ना, कोई भी फ्रैक्शन का काम आए तो सबसे पहले आप मल्टीपल कर दो एलसीएम से, सारे के सारे फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। अब मैं बताऊं कैसे खत्म हो जाएंगे, जैसे इसको खत्म करेंगे यहां से काट देंगे, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, ठीक है। जहां भी फ्रैक्शन मिलेगा ना आपके बहुत काम आएंगे, 5 8 40, 8 दूनी 16, ओके। फिर आपने काट दिया यहां से कितना 20 पे, तो ये 20 वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। अब कोई फ्रैक्शन घटाने में जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, कितना अनुपात आ जाएगा 4:5। आप एलसीएम से मल्टीपल कर दिया करो, सारा का सारा मामला खत्म, कोई घटाने की जोड़ने की दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट क्लियर है भाई, बताओ जल्दी से। हाँ 4:5। चिन्नू कह रहे हैं बहुत हार्ड करवा रहे हो, हार्ड कहां भाई, 4:5 वैल्यू ही पुट की है यार, इससे आसान क्या होगा भाई, एक बार आप आसान इससे आसान बता दो कि वैल्यू ही पुट की है, ठीक है, वैल्यू ही पुट की और कुछ किया ही नहीं है। हार्ड तो तब होगा ना जब क्वेश्चन हार्ड होगा। अब इस पे चलते हैं, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। जैसे कि 60 लीटर है, दूध का अनुपात और पानी का अनुपात 1 है, ठीक है। तो ये 40 और 20 है, 40 और 20 है, तभी तो 60 होंगे। या इसको बांट के चलेंगे, 3 से भाग करेंगे, 20 20 दूनी 40 20, और ये आ जाएगा। यही आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, ओके। अब कितना है देखो 40 और 20 है, यही है, ये मिल्क है और ये वाटर है, और करना किस अनुपात में है, 1:2 में आप करना चाह रहे हैं, 1:2 में आप करना चाह रहे हैं। जब ये मात्रा 40 होगी, ध्यान रखना ये मात्रा 40 होगी, उस समय ये मात्रा 80 होगी, तभी तो 1:2 वाली कंडीशन अप्लाई होगी जी। ये तो 40 का 40 रहेगा, यहां पे तो आपको कुछ मिलाना ही नहीं है, तो पानी की मात्रा मिलानी है, तो 20 है, कितनी आप मिला दोगे जब आपका 80 हो जाएगा, कितनी मिला दोगे सर, 60 मिला देंगे तब इसका 80 हो जाएगा, ठीक है। कितना मिला देंगे 60, ओके 60 मिला देंगे 80 हो जाएगा। बताओ भाई 60, चिन्नू भाई बताओ 60 मुश्किल है क्या कहीं पर भी, बताओ जल्दी से। एक बार वाईफाई चेक करना भाई प्रॉपर चल रही क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यादव 20 नहीं आएगा, जिसका 60 आएगा। देखो एक बार मैं फिर बता देता हूं, 60 लीटर है, 2:1 में है, तो दूध 40 लीटर है, पानी 20 लीटर है ना। तो दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो 40 का 40 लीटर ही रहेगा, लेकिन पानी की मात्रा कुछ मिला देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अगर दूध की मात्रा 40 है तो पानी की 80 हो जाएगी, ठीक है। 40 की 40 ही रहेगी, लेकिन ये 40 की बजाय 80 हो जाएगी। जो 20 से 80 पहुंच जाएगी उसमें कितना मिलाएंगे, तो 60 मिलाएंगे तभी होगा, है ना, 60 मिलाएंगे तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है।
इस मिश्रण को 5:3 के अनुपात में बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। देखो 66 लीटर है, 66 में कितना है 5:1। 66 में 5:1 करेंगे हम, सीधा ही बांट सकते हैं क्योंकि 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 से भाग कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 5 55 और 11 एकम 11, यही मात्रा है जी। इसके आगे करते हैं, इस मिश्रण को 5:3 के अनुपात में बनाने के लिए अब अपने को क्या करना है, 5:3 बना लेना है। कैसे बना पाएंगे बताओ, ये तो 5 वाली वैल्यू है, ये तो सेम टू सेम 55 ही है, तो कितना गुना है इसका, ठीक है कितना गुना है सर 11 गुना है, लेकिन ये तो हमें 11 गुना इसका भी तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप कुछ ऐड करके आ रहे हो, उसके बाद ये वैल्यू 11 गुना होगी, 3 की 11 गुना यानी कि 33 होगी। तो यहाँ पे आपने कितना ऐड किया होगा सर 22 ऐड किया हमने, जब जाके ये जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो पाए। 55 और 11 थे, 55 की 55 ही है, लेकिन अनुपात चेंज हो गया, ये 5 है, इसका 5 11 गुना 55 होता है, यहाँ 3 है, इसका 11 गुना है तो इसका भी 11 गुना ही होगा, इसका 11 गुना 33 होता है। क्यों, पहले तो 11 था 33, क्यों, क्योंकि इसमें 22 मिलाया है, तो जो दूसरी मात्रा मिलाई है वो कितनी मिलाई है 22 लीटर। क्या एग्री है इस बात से यादव? 22। ओके, चलो ये कह रहे हैं कि चीनू कह रहे हैं कि मेरे लिए इजी है, चलो आपके लिए इजी है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। 126 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को इस तीसरी प्रकार की चाय में 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य क्या हो जाएगा, बतानी है आपको। तीसरी प्रकार के चाय का मूल्य, हाँ जल्दी बता सकते हैं इसका आंसर, जो भी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर जरूर करते हैं। देखो भाई, पहली 126 के भाव की चाय पत्ती है, 1 अनुपात यानी कि 1 किलोग्राम है, प्लस में 135 के भाव की चाय पत्ती है, कितने 1 किलोग्राम, प्लस तीसरे के भाव का अपने पता नहीं है कितना अनुपात है 2, तो ये 2 किलोग्राम है, और कुल मिला के मिलावट है जो सारा मिलाने के भाव कितना है 153 किलोग्राम, 153 का है, और चीनी की चाय की मात्रा कितनी है 1 1 2 2 4 किलोग्राम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गई। हम देखेंगे अब 126 और 135, और यहाँ पे आप जोड़ लेंगे, क्या है 5 6 11, 3 2 5 और 1 6 और 1, ठीक है 261 प्लस 2x, और यहां से कितना करेंगे, ये मल्टीपल करेंगे, 4 3 12, 1 4 5 20 और 21 2 4 1 4 2 6 612। ठीक है भाई 612, और ये कितने हो गए थे 5 6 11, 3 2 5 और 1 6, और ये 261 हो गए थे। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से घटा देंगे हम, 261 उधर जाके घट जाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गए 5, और यहां पर 5 में से 2 गए आपके 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ पॉइंट में ही आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 351/2। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 5 10 और पॉइंट 175.5। ठीक है 175.5, क्या भाव हो जाएगा 175.5, बताओ जल्दी से। 175.5 राव, बिल्कुल बढ़िया, और चिनू 175.5, यादव 3 आंसर। चलो जी बढ़िया, ओके आगे बढ़े, चलो जी इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सीईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आज 2 मई हो गई है, 2 हो गई ना, कह रहे थे कि 2 मई तक फॉर्म अप्लाई करवाना शुरू कर देंगे, 1 तारीख को आपका नोटिस आ जाएगा, 2 से फॉर्म अप्लाई शुरू कर देंगे, 20 तक आपके फॉर्म की डेट रहेगी, 28 से 30 तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है ना। अपना ऐसा मानना है नहीं, अपना मानना है कि भाई मई में आपके फॉर्म आने चाहिए थे, और आपका एग्जाम हो अगस्त तक होना चाहिए था, पर सरकार का मानना है वही नहीं चल रही, तो मेरी कैसे चलेगी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, हमारे पीछे बैठे कैंडिडेट कह रहे हैं कि बच्चे आप रह गए हैं, सीईटी का पेपर करवा चुके हैं रातों रात, आप पीछे रह गए, आप अगली सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया गया, ऐसा ही कार्य 2 बार
और किया गया। देखो यहां से 2 बार किया गया तो 2 ही बार है, 2 बार और किया गया मतलब 2 और 1, एक पहली और 2 ये 3 बार किया गया। अब बर्तन में कितना दूध रह गया? देखो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे, कुल मात्रा 40 है, ठीक है, एक माइनस जितना बाहर निकालते हैं वो 4 बटे, और कुल मात्रा यहाँ पे 40 है, और कुल कितनी बार ऐसा कार्य 2 बार और 2 बार और का मतलब कुल मिला के 3 बार ऐसा किया गया है ना। तो लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा 40 गुणा में कितना हो जाएगा, 40 एकम 40 में से 4 गए 36 बटे 40, और गुणा में 36 बटे में 40, गुणा में 36 बटे में 40, 3 टाइम्स 3 बार कर लेंगे। एक 40 से तो एक 40 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36 ना सॉरी 4 से काट देंगे, 4 ने में 36, 4 से काट देंगे 10, 4 ने में 36, 4 से काट देंगे 10। ओके, ये आ जाएगा 36 गुणा में 81 और भाग में आपके 100 है, क्योंकि 10 गुणा 10 100 है, तो पॉइंट तो रख ही लेंगे। कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 3 एकम 3, 8 6 48 और 3 51 5 और 8 3 24 5 29 है ना, 29.16, 29.16 ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आता है भाई सभी का? बताओ जल्दी से, याद हो बी आंसर, ठीक है 29.16। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है, सीटी का ही ये पेपर है और ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता ही है कि रिपीट ही होते हैं, है ना। और ये तो अब कितना बनाए भाई, सिलेबस बनाए तो कितना, अभी कभी रेलवे का पेपर रिपीट मिलता है, कभी एसएससी का रिपीट मिलता है, कभी कोई पेपर कैंसिल ही करना पड़ जाता है, इतने ज्यादा रिपीट दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कल वाली शिफ्ट के उठा के 40 क्वेश्चन अगले शिफ्ट में दे दिए, तो प्रीवियस ईयर भी जो भी बच्चा लगाता रहेगा ना। हाँ राव कितने आंसर, बी आंसर। चलो जी, जितने भी विद्यार्थी जो है ना, या पेपर लगाते रहेंगे प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा, किसी भी पब्लिकेशन से कहीं से भी आप लगाते रहो तो स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका टेंशन मत लो। अगले पे चलते हैं। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है वो 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी लीटर में डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। सबसे पहले देखते हैं 80 लीटर है, कितना है 80 लीटर है, इसमें दूध और पानी मिल्क और वाटर का अनुपात 7 और 3 कितना होता है 10। अगर मैं इसको 10 से मल्टीपल करता हूं, इसको मैं 10 से मल्टीपल करता हूं तो कितना आ जाता है 8, ठीक है। तो 8 7 56, 8 7 56 और 8 3 24, ये इनकी मात्रा है, ठीक है। ये मिल्क था, ये वाटर था, 56 और 24। इस मिश्रण में कितना पानी, कितना पानी यहां पे कुछ ऐड करना है अपने को, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। दूध का अनुपात ये 56 है ना, तो ये तो 56 का 56 ही रहेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इसका आधा हो जाए, यानी कि ये 28 होना चाहिए। ये तो 56 का 56 ही रहेगा, यहां कोई बदलाव नहीं है। 2:1 का मतलब ये अगले वाला है जो वाटर है, ये मिल्क का ऑफ हो जाएगा, 56 का आधा 28 हो जाएगा। 28 क्यों हो जाएगा 24 से 28? क्या ऐड करना पड़ेगा? जब यहां पे हमने जो वैल्यू चाहिए है इस पे हम 4 ऐड कर देंगे, 24 4 28 तब होगा। तो अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, कितने लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा 4। 8 कहां से आ गया भाई? देखो यहां पे कितना दे रखा है 7 और 3, ठीक है, 7 और 3 10, 10 से काट देते हैं हम 80 को, 10 से हम काट देंगे 80 को तो 0 से 0 एक 8 वैल्यू आ जाती है, 8 आती है। 8 7 56, ये 56 हो गया, 8 3 24, ये 24 हो गया, ठीक है जी। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए? अब ये तो मिल्क है, इसके साथ कोई छेड़खानी अपने को करनी नहीं है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1। ये 56 का 56 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा इसका हाफ, 28 दूनी 56, ठीक है, 28 हो जाएगा। जो मात्रा 24 थी वो 28 हो जाएगी, तो 24 4 28 होते हैं भाई, बताओ। छप्पन में ऐड नहीं किया। अब एक बात बताओ भाई, अब ये है कुल मात्रा कितनी थी 80 थी, ठीक है। अब मैंने कितने बता दी 56 और 28 है, ठीक है, क्योंकि इसने बताया 2:1। इसने कहीं भी बताया कि दूध और पानी में ये हो जाएगा। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाना है, दूध तो कहीं पर भी मिलाना ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलाना है दूध, तो दूध मिलाना ही नहीं है, दूध तो 56 का 56 ही रहेगा। अब मात्रा ये हो जाएगी इसकी 1:2, क्योंकि दूध तो 2 है
और पानी 1 है, तो कितना 28 और 56, तो पानी 28 दूध 56 या दूध 56 पानी 1। अब कितनी मात्रा हो जाएगी, 80 कहाँ है, बड़े तो 4 ही जाएगी ना, 8 और 6 14, वो एक 5 और 2 7, ठीक है 5, 1 मिनट, 5 2 7, ठीक है 1 9 8 84, तो 4 ही बढ़ रही है भाई, 4 8 आप कहां से जोड़ रहे हो, कहां से ऐड कर रहे हो भाई 8 आप, इसका आंसर 4 ही आएगा, 8 ऐड कहां से कर रहे हो, 2:1, 56 28 कहां से कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आया आपका आंसर कैसे आपने 8 किया है। अगले पे चले, अनूप जिन्हों हरियाणा 4 बार कर लिया सर, पता नहीं भाई आपने क्या कर दिया। चलो अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलो, सही अपना भाई। आगे चले, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चले भाई, ये हरियाणा सिटी ग्रुप डी का पेपर है, और जिसका आंसर 8 आया था ना भाई, वो एक बार जरूर बताएं, ग्रुप में डाल दें, अपना जो लिंक है ना टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। 1 मिनट पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, कहां से जाता है भाई, इस क्वेश्चन में जिसका 8 आया ना, तो टेलीग्राम पे डाल देगा भाई, कि आपका कैसे आया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है लिंक, कि आपका आया कैसे 8, क्योंकि आंसर 4 ही आएगा। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रकार 1 के चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रकार 2 चावल का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा। देखो ये 15 के भाव के चावल हैं और 2 किलोग्राम मिला दिए, ठीक है, तो कितनी कीमत हो गई सर, 30 रुपए हो गई। दूसरे प्रकार के हैं और ये 20 के भाव के हैं, और ये कितनी मात्रा में मिला दिए सर, 3 की मात्रा में मिला दिया 3 किलो, ये 60 रुपए हो गए। कुल मिला के कितने रुपए हो गए, 90 रुपए हो गए। मात्रा कितनी होगी, 2 और 3 5, 90 को हम 5 से भाग कर देंगे तो मिश्रण का कितना भाव हो जाएगा, 18 5 90, ठीक है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ये हरियाणा ग्रुप डी का आंसर है, सीटी का, ओके 18। आगे चलते हैं। 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। देखो यहां भी उसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और यहां मुझे लगता है कि 41 नहीं, अनुपात 4:1 होना चाहिए, अनुपात लिखा ना होना चाहिए था, कि 20 लीटर है, ये आप समझते हो 20 लीटर है, कितना है दूध और पानी, ओके 3:1, 3:1 4, आप इस 20 को 3:1 4 से भाग कर देंगे टोटल जोड़ के, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। जो आप लिख रहे हो 3:1, तो 5 3 15 ये हो गया, 5 एकम 5 ये हो गया, 15 5 20 होता है। वैसा ही क्वेश्चन इससे जस्ट एक पहले था, इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए, यहां पे कुछ प्लस किया जाएगा, बट यहां पे कोई प्लस नहीं किया जाएगा। ये मात्रा है वो 5 की 5 ही रहेगी, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है। डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए, 4:1 हो जाए, यही बोल रखा ना, 4:1 हो जाए। अब एक बात ध्यान देंगे भाई, अगर ये 5 की 5 है, ये 5 की 1 की वैल्यू 5 है, तो इसकी 4 गुना कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है 1 की वैल्यू 5, तो 4 की 4 पंजे 20, या आप बोल सकते हो कि या इसका 4 गुना लेके आ रहे हैं तो इसका भी 4 गुना लेके आएंगे 20। लेकिन यहां आपकी वैल्यू 15 थी और यहां 20 है, तो आपने कितना ऐड किया है सर, 15 ऐड किया है, उधर तो कुछ किया ही नहीं, 15 ऐड किया, यही तो पूछता है बार बार। तो यहां पे कितना 5 ऐड किया है, 15 में 20 कब आए, जब आपने 5 ऐड किया। अब आपका आंसर 10 आना चाहिए उस क्वेश्चन के अनुसार, तो क्योंकि आपका 2 गुना आया था मेरे से, है ना, 5 आएगा सर। अच्छा यादव करे सर, पीछे आपका सही था, चलो थैंक यू। मैं सोचा कि यार गलती तो नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना जानता हूं, बाकी ऐसी भी नहीं थी। चलो धन्यवाद भाई। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता ना तो कोई बात नहीं, टीचर से हो जाए, स्टूडेंट से हो जाए। गलती तीसरी चौथी क्लास में सीखा था ना कि इंसान गलतियों का पुतला है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 9.5 9 पॉइंट, अरे
ये 9.5 नहीं, ये 9.5 नहीं होते, टाइम वाला 9.5 होता है, ये 9.30 होते हैं, सॉरी भाई, क्योंकि ये 9.5 टाइम में होते हैं, वैसे 9.30 है ये 9.30 है। 9 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, ये आपको बताना है। 9 रुपए 30 पैसे वाले गेहूं जो कि 8 किलोग्राम है, प्लस में x किलोग्राम, नहीं सॉरी x भाव हमें पता नहीं है, दूसरे प्रकार का मूल्य हमें नहीं पता है, और ये मिलाया है इसने 7, ठीक है 7 किलोग्राम, और जब कुल मिला के मूल्य आ जाता है 10 रुपए का, और मात्रा कितनी होती है 8 किलोग्राम, ये 7 ये 15 किलोग्राम मात्रा हो जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट। हाँ, अब मल्टीपल करते हैं हम, 8 0 0, 8 3 24, 8 3 24 2, और 8 9 72, और 2 74, 74.4, 7x बराबर है 150, ऐसे ही हो जाएगा जी। 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 में से आपने घटा दिया 74.4, ठीक है 74.4, तो यहां बचेंगे आपके 6, यहां 9 में से 4 गए आपके बचेंगे 5, ओके, यहां 14 में से 7 गए 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75.6/7, 7 से जब आप काटेंगे 7 एकम 7, फिर पॉइंट रखना पड़ेगा ना, सॉरी जीरो चला जाएगा, भाग नहीं जा रहा है, फिर पॉइंट रखना पड़ेगा, और 7 8 56, 10.8, 10.8 का मतलब होता है 10 रुपए 80 पैसे, 10 रुपए 80 पैसे, क्या है आंसर 10 रुपए 80 पैसे, राव साहब बिल्कुल बढ़िया, 10 रुपए 80 पैसे। ओके, यहां तक सब प्रॉपर है, आगे बढ़ते हैं इससे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, और सारा का सारा पीडीएफ आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रोक्स 1000 के आसपास क्वेश्चन अगर आपके हो जाएंगे तो मान के चलो, और किसी का आंसर है तो बता दो भाई। 1000 के आसपास क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं तो इतने तो क्वेश्चन आते नहीं, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके के, और हरियाणा जीके के आप ये मान के चलो 20-22 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके नए हो सकते हैं। और पीछे के जो एग्जाम्स देखे हैं हरियाणा में, जो भी एग्जाम, उनमें करंट अफेयर्स का ज्यादा महत्व नहीं रहा, पर ऐसा नहीं कर सकते कि करंट अफेयर्स आप ना पढ़ें, कम पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 28.88 रुपए प्रति किलोग्राम और 22.80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 25 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम का हो जाए। तो दो अलग अलग क्वालिटी बीच में मिश्रण रख के क्रॉस घटा देंगे जो भी आएगा आपका, ठीक है। तो यहां से 28.80, दूसरे हैं 22.80 पैसे, ठीक है, ये है 25.20 पैसे। ऐसी सिचुएशन हो तो एक काम तो आपको कर ही लेना चाहिए, 0 0 0, क्योंकि अनुपात में चाहिए, पॉइंट 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 सभी के कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 288 में से 252 घटा देंगे, 252 में से 228 घटा देंगे, यहां जो भी आएगा कट पिट के आपका आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहां से कितने हैं, 8 में से 2 गए आपके 6, 8 में से 5 गए आपके 3, ओके। अब 52 में से घटा देंगे, 12 में से 8 गए आपके 4, यहां बच गए 4, 4 में से 2 गए आपके 2, ओके। अब स्कोर काट सकते हैं कितने से, 6 चौके 12 दूनी 24, और 12 तिये 36, 2:3 में जी, 2:3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यस या नो बताओ जल्दी से। तो यहां तो कुछ मुश्किल है नहीं, हाँ 2:3 जिनका भी आया है 2:3, यहां तक प्रॉपर है, कोई समस्या नहीं किसी भी विद्यार्थी को, कर लेंगे, आगे बढ़े। चलो सही चल रहा भाई, वॉइस वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो मेरे वाले में तो थोड़ी सी है, क्या दिक्कत आ गई, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन निकालो भाई। हाँ अब तो आपके कमेंट रुक गए, एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, कहाँ गया, क्या हो गया इसको।
हाँ करें सर, वो क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा रॉन्ग है उसका नंबर लिख के बताना कौन सा रॉन्ग है, देख लेते हैं। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, ठीक है, ये 31 नहीं 3:1 है। 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? ये तो कुछ नहीं पूछ रखा इसने, वैसे ही पूछ लिया खामे का, है ना। 10 लीटर है और ये ऊपर वाला मिल्क है, पहले वाला मिल्क है, ठीक है, ये 3:1 मिल्क और वाटर है ना। दूध और पानी में ये है, तो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा एक हो जाएगी 3 और 1 4 में से, ठीक है, एक हो जाएगी 4 में से, कितना होता है 2.5, ठीक है 2.5 लीटर। ये तो वैसे पूछ दिया आपसे, पर ये हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। ओके, याद हो एक आंसर, एक नहीं आएगा इसका 2.5 लीटर आएगा। ओके, 1/4 2.5 लीटर होता है, चौथा हिस्सा इसका। आगे बढ़े, दूध और पानी के 2:3 के घोल में 50% मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दें, घोल की सांद्रता कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? देखो इसको आप 2:3 को 20 और 30 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं 200-300 मान सकते हैं, प्रतिशत में आसानी होता है। 2:3 में फिर वो फ्रैक्शन आती है, वहां से थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने 20-30 बना लिया ताकि कोई दिक्कत नहीं। इसको 200-300 भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें से कितना है 2:3 के घोल में 50% मिश्रण निकालकर, ठीक है, कुल मात्रा कितनी है 50 लीटर मान लिया हमने। इसमें से 50% लेस कर देनी है, 50% लेस का मतलब है 25 लीटर, ठीक है, 25 लीटर बाहर निकालेंगे आप। इस 25 लीटर में से कौन सी मात्रा कितनी निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना, मात्रा दोनों निकलेंगी, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो ज्यादा और जिसकी मात्रा कम है वो कम। 25 लीटर में से पहली मात्रा कितनी है 2:3 में है ना, 2/5, कितनी 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यहां से 10 कम करनी पड़ेगी, यहां से 10 कम करनी पड़ेगी, तो यहां से पूरी 15 हो जाएगा, तभी तो 25 होता है। यहां से 10 कम करेंगे तो ये मात्रा 10 हो जाएगी, ये मात्रा आपकी 15 हो जाएगी। ऐसा ही बोल रखा क्योंकि आपने अभी निकाल लिया, क्योंकि 25 ही है। इसके बाद कहता उतना ही पानी मिला दें। अब इसके अंदर अपने को 25 पानी मिलाना पड़ेगा, 25 बाहर निकाला तो 25 पानी मिलाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। तो घोल में सांद्रता कितनी रह जाएगी? अब ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको कितना करना, पानी ही मिलाना है। और यहां से आपका कितना हो जाएगा भाई 35 और यहां से कितना आपका 15 ही है। यही है कि आपने दूध और पानी में ये मिला दिया, ठीक है, कितना 2:3 के अनुपात में थे, 20 और 30 में थे। 50 लीटर आपने पानी बाहर, मिश्रण बाहर निकाला, 50 लीटर में से कितना बाहर आ जाएगा सर? 50 लीटर में से 10 तो ये बाहर होगा आपका पहला जो भी है दूध है, और 15 जिसकी मात्रा ज्यादा है पानी की वो 15 बाहर हो जाएगी, है ना। तो 30 में से 15 घटा देंगे तो 15 ही बचेगी। ओके, अब कितना ही पानी मिला दिया जाए? ओ सॉरी भाई, एक काम मैंने ये कर दिया, पानी मिलाना है, ठीक है ना, पानी मिलाना है। तो मिलाना तो ये है, मिलाना ये है, ये तो 10 का 10 ही रहेगा, ये 10 का 10 ही रहेगा, और मिलाना इधर को है अपने को, ठीक है, मिलाना इधर को है। अब ये पूछ रखा है कि सांद्रता कम हो जाएगी, 25 तो इसमें ऐड करना है, 25 तो इसमें ऐड करना है, 10 और आपके 10 और आपके कितने हो जाएंगे ये 40। अब ये पूछ रखा है कि कितने प्रतिशत कम हो जाएगी सांद्रता, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। 20 से 10 हो गई, 20 से 10 हो गई तो 50% कम हो गई। ये सारी बातें फिजूल है ना। सीधी सी बात तो ये है कि 50% आपका आंसर है और कुछ नहीं है। ये सारी बातें फिजूल हैं, इसका आप करो चाहे मत करो, कुछ मत, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ यही पूछा है कि कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां से 20 से 10 हो जाएगी, जो ऐड होगा वो तो इधर होगा, ऐड से अपने को कोई मतलब ही नहीं है। ये परसेंट पूछा, ये 20 से 10 हो गई, कितनी कम हो गई, ठीक है, पहले की अपेक्षा 50%। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, जल्दी से बताओ भाई। इसका मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, हाँ जी बिल्कुल। अब ध्यान देंगे, विस्की से भरे एक जार में 40% अल्कोहल है। इस विस्की, एक विस्की हो गई, ठीक है, ये विस्की हो गई, दूसरा मैंने मान लिया वाटर मान लिया, WT वाटर मान लिया, ठीक है। विस्की के एक जार में 40% अल्कोहल है,
ठीक है, विस्की से जार है तो इसमें एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है कितना 40 और ये 60 है, मान लेते हैं, क्योंकि तभी मात्रा 100 होती है, 100% हो जाते हैं, 100% पे काम करना आसान हो जाता है जब परसेंटेज दे रखी है। 40% एल्कोहल है, 60 वाटर है। इस विस्की के एक हिस्से को दूसरे में बदल दिया जाता है जिसमें कि 19% एल्कोहल था, अब एल्कोहल का प्रतिशत 26 पाया गया, बदले गए। अब तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप वैसे का वैसे एलिगेशन ही लगा लें, यहाँ पे 40% है और यहाँ पे 19% है और यहाँ पे 26% है, तो इसमें तो सीधा एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है, ये 26% है, तो किस अनुपात में आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो 40 में से 26 आप घटा रहे हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 14। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 7, ये कितना हो जाएगा 1:2 बदला गया, ठीक है। कौन सी विस्की में अब कितना है 2 वाला लेंगे हम, तो और एक कितना होता है 3, तो 2/3 आपके साथ बदल जाएगा। बताओ 2/3 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, यस या नो, बताओ 2/3। जी भाई राव, आपका आंसर 2/3 बिल्कुल राइट, डी नहीं आएगा जी, 2/3 आएगा, है ना। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, बताओ जल्दी से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं भाई आज के इस टॉपिक में, और आपके टॉपिक भी मेरे हिसाब से ज्यादा ही हो गए, कम ही बचे होंगे, 4-5 और बचे होंगे मैक्सिमम। स्प्रिट और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। देखो 20 किलोग्राम मिश्रण है, इसमें एक वाटर ले लेंगे और दूसरा कुछ भी है, 10% पानी है और स्प्रिट, ठीक है, एक स्प्रिट है, 10% पानी है, 10% कितना होता है 20 का, 2 लीटर है पानी है, 18 लीटर है स्प्रिट है ना। इसमें कितना और पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी का प्रतिशत 25% हो जाए, ये 25% हो जाए, तो ये 75% होगा, तभी तो 100% होता है। बताओ यस या नो। हाँ भाई यही होता है, पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ये लिखी है इसने कि ये तो 18 का 18 ही है, यहां से कुछ आप ऐड करोगे, अगर ये 25% है और ये 75% है तो ये इसका कितना गुना है सर, 3 गुना है, तो यहां भी जो वैल्यू है उसका भी तो 3 गुना कोई ना कोई होगा सर, 6 का 3 गुना 18 होता है। 2 से 6 कैसे आए सर, हमने 4 ऐड कर दिए जब आए, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। यस या नो, बताओ जल्दी से, ये आंसर आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ, किसी का आंसर आया है यस या नो। 8 नहीं आएगा जी यादव भाई, 8 नहीं आएगा, 4 आएगा, बताओ। फ्यूचर मल्ले 4। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहे, देखो एक बार फिर देख लो, 20 लीटर है, 20 लीटर में से 10% पानी है, पानी 10% 2, 20 का 10% 2 होता है, तो बचा हुआ क्या है स्प्रिट है। स्प्रिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, इसमें कितना और पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी का प्रतिशत 25% हो जाए, 10 से 25%। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 18 का 18 ही रहेगा, प्रतिशत घट बढ़ सकता है लेकिन मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। ये तो 18 का 18 ही रहेगा, ये 25% होगा तो दूसरा 75% होगा, क्योंकि अब ये 10% और 90% है। लेकिन यहां पे कुछ ऐड करने के बाद ये इसकी वैल्यू बढ़ गई परसेंटेज में, तो इसकी घट गई, लेकिन 75% है, लेकिन मात्रा तो 18 है। यहां से 25 और 75, 25 का 3 गुना 75 होता है, तो कितने का 3 गुना 18 होगा, क्योंकि यहां भी पानी की कोई मात्रा है सर, 6 का 3 गुना 18 होता है। 6 क्यों आए, क्योंकि इसने पहले बोल रखा है इसमें कुछ ऐड करना है, और वो कुछ ऐड का मतलब है 4 ऐड करना है। ओके, पॉइंट क्लियर भाई, 4। और अब भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ये कांस्टेबल परीक्षा में आया है। जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़े या कुछ पूछना है, देखते हैं, जल्दी से बता दो। हाँ 4, हरियाणा स्पेशल 4, तानिया 8 नहीं 4 आएगा। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखो, 15 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल, देखो ये एल्कोहल लिख दिया मैंने और ये मैंने वाटर लिख दिया, मात्रा कितनी हुई 15 लीटर, ठीक है। अब देखो एल्कोहल 20% है, ये 80% है, आप ऐसा मानते हैं जी। 20% कितना होता है सर, 3 लीटर होगा, अगर ये 3 लीटर है तो ये फिर 15 होगा, तभी तो 18 होगा, क्योंकि 10% 1.5 होता है 1.5, ये 3 है ये 15 है, यहां तक पॉइंट क्लियर। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो ये कितनी हो जाएगी 15 और 18, ये आपका 3 का 3 ही रहेगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या,
ये 20, ये 3 का 3 ही है तो 20% ही रहेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? बताओ। आप कहोगे सर अल्कोहल पहले भी 3 लीटर था, अब भी 3 लीटर है, तो 20% का 20% ही रहेगा, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, तो नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्योंकि दूसरी वैल्यू बढ़ गई जिससे टोटल का परसेंटेज में बदलाव हो जाएगा। 3 है, कितने में से यहां से कितने हो गए भाई? 15 ये थे, ठीक है, ओ सॉरी 12 ये थे, और 12 और 3 15, क्योंकि 15 तो पूरा है, 3 ये 12 ये, तभी तो 15 था। तो 12 और 3 यहाँ पे अपने को ऐड कितने करने थे? 3, कितना आ जाएगा? 15, 15 और 3 18, 3/18 कितने होते हैं? 1/6, 1/6 कितने होते हैं? 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। ऑप्शन कौन सा है? ए का है। अब ये तो नहीं कह सकते ना 20% आ जाएगा। सुमित सिंह, हाँ बिल्कुल ये आंसर। ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम 20, 3 का 3 ही रहा तो 20% था, 20% ही रहेगा। जैसे कि आपने वो सीखा था परसेंटेज, कि किसी वैल्यू, किसी वस्तु की वैल्यू है, उसमें आपने प्लस कर दिए 20% और फिर कर दिए -20%, उससे आगे चल के आपने फिर -20% कर दिए, तो क्या वैल्यू समान रहेगी? बोले 20 बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए, 20% घटा दिए, बराबर रहेगी? ऐसा नहीं होता ना। जैसे 100 है, 100 से 20% बढ़ाए 120 हो जाते हैं, 120। 120 का 20% कितना होता है? 24, 24 घटाने के बाद ये 96 हो जाती है। 100 वाली वस्तु 96 हो गई, क्या वैल्यू बराबर रही? नहीं। क्यों? क्योंकि उधर कुछ हुआ है। ओके, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। ये आंसर तानिया। चलो राइट, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बताओ इसका 17 का आंसर क्या है? चलो भाई 17 का देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 33 सही 1/3% या 33.33। कलरक परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। चलो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं भाई, जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से, क्योंकि बहुत ही सरल आंसर, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो चल रहा है 17 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछें? जहां पे कैलकुलेशन करनी थी, मुश्किल थे, वो तो मैंने करा दिया, ये आसान है। कोई भी विद्यार्थी इस आसान से क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। 20 सेकंड हो चुके हैं, वेट है आपके आंसर का। नहीं आ रहा? देखो भाई, करें क्लोज। अभी तक आप आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाए हो। इस अनुपात में शराब और पानी को मिश्रित किया जाए कि उस मिश्रण को खरीदी गई कीमत पर बेचने पर 33.33% का लाभ हो। 33.33% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। एक बात ध्यान रखना, अभी तक किसी का आंसर नहीं है। अगर आप किसी शहर में जाते हो तो पानी की बोतल की कीमत होती है। बाकी अपने मैथ्स के क्वेश्चन में पानी की बोतल की, पानी की कीमत नहीं मानी जाती, वो फ्री का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ 3 तो अल्कोहल है और 1 वाटर है, ठीक है। तो आपने किस अनुपात में मिलाया? 1:3, ठीक है। इससे आसान क्या बताओगे? हाँ भाई, क्या बता दोगे? 1:3 चिन्ह, ठीक है, 1:3। इससे आसान था भी क्या? कुछ ही तो नहीं था, ये वैल्यू ही पुट करनी थी और कुछ भी नहीं था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 पे। एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलो वाले 26 किलो चावल और 36 रुपए के भाव वाले 30 किलो चावल में मिश्रित करता है, दोनों मिला दिए। अब यह 30 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये बताओ, क्योंकि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, मुझे उम्मीद है ये बता दोगे आप। हाँ राव साहब, 1/3, ठीक है, 1:3। अब ये देखो मेरे भाई, कि जहां पे आपको आसान लगते हैं ना वो तो आप करते नहीं, और जब जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है ना वो आपकी आदत वो कर लोगे। 20 रुपए के भाव के 26 किलोग्राम है, 20 के भाव के 26 है, 26 दूनी 52, ठीक है, 520 रुपए हो गए। और फिर 36 के भाव के चावल कितने हैं भाई? 30 है, ठीक है। तो 36, सॉरी कितने किलोग्राम है? 30 है। तो 36 × 108, 36 × 108, 1 0 यही है। कितने रुपए हो गए? 0, 8, 2, 10, 5 और 1 6 और 1 1600 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब आपने क्या किया? ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ओके। अब आपने क्या किया? 30 के भाव से आपने बेच दिए। कितने? यहां से देखेंगे 26 किलोग्राम ये है, और दूसरे कौन से थे भाई? 30 किलोग्राम ये है, 56 किलोग्राम हो गए, ओके। 56 किलोग्राम आपने बेच दिए हैं। किस भाव? कितने की बेच दी कीमत आपने? 0 तो यही आगे, 3 × 6 = 18, 1 3 5 15 1 16,
ये आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। जो आप 1600 की वस्तु 1680 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 80 रुपए का कमा रहे हो। 80 रुपए का कितना प्रतिशत है, 80 रुपए है किसके ऊपर है, 1600 के ऊपर है। जीरो से जीरो काट दिया, मल्टीपल में आप 100 ही करते हैं ना, 1 मिनट के लिए इस जीरो को बाद में काटते हैं, ठीक है। 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो काट दिए, 100 खत्म। 16 5 80, कितना परसेंट का लाभ, 5% का। बताओ है 5%, ऑप्शन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी। राहुल चौधरी सी आंसर, यादव 5, बिल्कुल ठीक है जी। यहां तक सभी विद्यार्थियों का आंसर आ गया होगा। चिन्नू 5, और कोई विद्यार्थी, चलो इससे आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का है 19 का, और 19 का क्वेश्चन है, ये आपका देखने में लग रहा है आसान और मुश्किल सा भी है ना। थोड़े छोटे इसलिए लिख दिए थे ताकि ये बोर्ड पे आ नहीं रहा था भाई, इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख दिया, बट कोई बात नहीं, ये सीटी 2022 में आया क्वेश्चन है। दो मित्रों ने एक व्यापार में क्रम से 30,000 50,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ का आधा भाग उन्हें बराबर बराबर भागों में बांट दिया। उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा गया, ठीक है, जबकि बाकी भाग उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा। प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, देखो अगर पूंजी 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो 3:5 में बांटेंगे जी। 1600 रुपए है, 1600 का हाफ कितना है, आधा कितना है, 8,000 रुपए, ठीक है। ये 8,000 रुपए आधे आधे बांट लिए, 4,000 और 4,000, ओके। इसके बाद क्या कहता है कि बचे हुए ये 16,000 थे भाई। इसके आगे क्या कहता है कि ये 8,000 रुपए बांटे उसने दो भागों में अलग अलग, किस किस अनुपात में, 3:5 में। 3 5 8 होते हैं, तो 8 से काट देंगे 1000, इसको 3,000 मिलेंगे, इसको 5,000 मिलेंगे, ठीक है। 4 3 7, इसके कुल मिला के 7,000 रुपए हो गए, इसके कुल मिला के 9,000 रुपए हो गए। क्या यही है 7,000 और 9,000? जी सर। कौन सा ऑप्शन है सर? 4 का है। बताओ इसका आंसर डी आंसर, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? डी, 4th नंबर। हरियाणा सीटी 6/11/2022। अब सभी आस लगाए बैठे हैं कि ये सीटी भी जल्दी से जल्दी आ जाए, है ना, क्योंकि सरकार ने ऐसा कहा था कि भाई हम एग्जाम ले लेंगे आपका 31 दिसंबर तक, है ना। बड़े मजे ले रही है भाई सरकार भी बच्चों के। गलत है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का लाभ हो। मिश्रण में क्रय मूल्य और दूध का, देखो दूध वाला क्या कहता है कि भाई मैं बहुत ईमानदार हूं और क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन फिर भी वो 25% लाभ कमाता है। किससे कमाता है? क्योंकि पानी मिलाया है उसने। तो पानी किस मात्रा में मिलाया, किस अनुपात में? इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। इससे दो पहले था ना, वैसे ही प्रकार का आंसर है। जल्दी बताओ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही सरल और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होगा कि एक दूध वाले ने क्या कहता है, भाई मैं तो बिल्कुल ईमानदार हूं, ऐसा दूध वाला कहता है। क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं। अरे क्रय मूल्य पर बेचेगा तो फायदा कहां से कमाएगा, होगा कहीं से? नो सर। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू तो याद है 1/4। 1/4 का मतलब है ये तो दूध की कीमत है, और ये क्या मिला इसने? पानी। अब क्या पूछ रखा है? पानी तथा दूध, पानी तथा दूध 1:4। बताओ 1:4 आया भाई किसी का? 1:4। इस अनुपात में ये मिलाता है दूध और पानी, 1:4 में मिलाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। चलो फिर मैं आपको ये बता देता हूं, जो भी बच्चे आपने पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये है कि ये 75 मॉक टेस्ट हैं, 75 मॉक टेस्ट ये आप जरूर लगाएं। जिस दिन एग्जाम आ गया ना, तो ये मान के चलो एग्जाम आते समय देर नहीं लगेगी, और फिर 75 मॉक टेस्ट लगाने में बहुत ज्यादा 75 दिन लग जाएंगे। 75 दिन का मतलब 2.5 महीने लग जाएंगे। तो उसकी तैयारियां पहले से ही करके चलो, ताकि जिस दिन सीटी का युद्ध छिड़ जाए तो आप सीटी के युद्ध में टूट पड़ो। तैयारी ऐसी हो कि आप सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ। हाँ 1:4 यादव, नितिन ए आंसर। तो आज का सेशन होता है यहीं पे खत्म अपना। और मैं फिर बता देता हूँ भाई, जितने भी ये हैं सारे के सारे PDF आप डाउनलोड कर लेना,
ओके। और 35 सेशन आपके हो चुके हैं, जैसे आप देख रहे हैं 35 सेशन हो चुके हैं। और मैंने जब इसे ये सीरीज शुरू की थी तब यही कहा था कि आसपास 35 से 40 के होंगे या 50 भी हो सकते हैं, अभी और होंगे आपके 5-7 तो और हो जाएंगे, 40 प्लस सेशन हो जाएंगे ना, तो आपके मान के चलो 15 क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत ज्यादा आपका इस लेवल का प्रीवियस ईयर का सिलेबस हो जाएगा। फिर इसको पूरा करके अगर एग्जाम फॉर्म तो निकाल दी तो पूरा पेपर सोल्व करवाएंगे हम, ठीक है। अगर फॉर्म नहीं आते हैं तो फिर हम करवाएंगे आपका अलग से कोई दूसरा सिलेबस। मैथ कंप्लीट हो गया, फिर या तो हरियाणा जी के उठा लेंगे या कोई दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि रीजनिंग तो चल ही रही है आपकी, एक सब्जेक्ट और उठा लेंगे उसके साथ साथ। तो ये आज का अपना सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ जल्दी से, नहीं मिलेंगे हम 3:30 बजे रीजनिंग के सेशन में, और इसका PDF आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो मिलते हैं 3:30 बजे रीजनिंग के सेशन में। ओके, थैंक यू भाई।